बुद्ध कहते हैं कि हमारा मन एक मैदान है जहां दो शक्तियां, दो घोड़े लगातार दौड़ रहे हैं। एक आपको नीचे अंधेरे की तरफ खींचता है और दूसरा आपको ऊपर उजाले की तरफ ले जाता है। जीत उसी की होती है जिसे आप रोज भोजन देते हैं, जिसे आप रोज खुराक देते हैं। लेकिन यह खुराक क्या है और हम अनजाने में किस घोड़े को ताकतवर बना रहे हैं? आज की इस वीडियो श्रृंखला में हम बुद्ध के नजरिए से मन के इस खेल को बहुत गहराई से समझेंगे। यह यात्रा आपके सोचने का तरीका बदल देगी। इस ज्ञान के प्रवाह से जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें ताकि शांति का यह मार्ग आपसे छूट न जाए। चलिए मन की इस गहराई में उतरते हैं। मन का कुरुक्षेत्र और दो घोड़ों की पहचान। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है जो अलग अलग संस्कृतियों में सुनी जाती रही है, लेकिन यदि हम इसे तथागत बुद्ध की शिक्षाओं की दृष्टि से देखें तो यह केवल एक कहानी नहीं रह जाती। यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक सच बन जाती है। लेकिन इस रथ को ऊर्जा देने वाले दो घोड़े आपके भीतर ही मौजूद हैं। इनमें से पहला घोड़ा है नेगेटिविटी का। इसका रंग काला है, गहरा, अंधेरा। यह घोड़ा बना है आपके गुस्से से, ईर्ष्या से, डर से, चिंता से और अतीत की कड़वी यादों से। यह वह हिस्सा है जो हमेशा शिकायत करता है। जब आप सुबह उठते हैं और बिना वजह भारीपन महसूस करते हैं, समझिए उसी समय इस काले घोड़े की लगाम ढीली है और वह सरपट दौड़ रहा है। यह घोड़ा आपको कहता है, तुमसे नहीं होगा, दुनिया बहुत बुरी है, लोग तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। यह हमेशा कमी को देखता है। दूसरा घोड़ा है पॉजिटिविटी का। इसका रंग सफेद है, एकदम शांत और चमकदार। यह घोड़ा बना है आपकी करुणा से, धैर्य से, कृतज्ञता से और वर्तमान में जीने की क्षमता से। यह तब दौड़ता है जब आप किसी की मदद करके खुशी महसूस करते हैं, जब आप मुश्किल में भी मुस्कुराते हैं, या जब आप शांत बैठकर बस अपनी सांसों को महसूस करते हैं। यह घोड़ा आपको कहता है, सब ठीक हो जाएगा। हर अनुभव में सीख है, जीवन अभी भी सुंदर है। समस्या यह नहीं है कि नकारात्मक घोड़ा आपके भीतर क्यों है। समस्या यह है कि अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि वे अनजाने में किसे खुराक दे रहे हैं। हम जो सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। मन एक खेत की तरह है। आप यदि कांटे बोएंगे तो फूल नहीं उगेंगे। लोग अक्सर पूछते हैं, हम शांति चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ बुरा क्यों होता है? हमारा मन हमें क्यों डराता है? उत्तर बहुत सरल है, क्योंकि अनजाने में सुबह से शाम तक हम नकारात्मक घोड़े को ही सबसे ज्यादा खुराक खिला रहे हैं। आइए समझते हैं कि यह खुराक देना क्या होता है। भोजन केवल वह नहीं है जो आप मुंह से खाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि हमारी इंद्रियों, आंख, कान, नाक, जीभ, शरीर और मन के माध्यम से जो कुछ भी हम भीतर ग्रहण करते हैं वह भी आहार है। कल्पना कीजिए, सुबह सूरज निकला है, हवा में ताजगी है, पक्षी चहचहा रहे हैं। उस समय आपके पास एक चुनाव है। या तो आप खिड़की खोलकर गहरी सांस लेकर कह सकते हैं, शुक्रिया, मुझे एक नया दिन मिला। यदि आप ऐसा करते हैं तो सफेद घोड़े को ऊर्जा मिलेगी। लेकिन 90% लोग क्या करते हैं? आंख खुलते ही मोबाइल, सोशल मीडिया, दूसरों की चमक धमक, खबरें, तुलना। जैसे ही आपने यह किया, आपने काले घोड़े के सामने ढेर सारा चारा डाल दिया। अब वह ताकतवर हो गया। अब 2-3 घंटे चिड़चिड़ापन रहेगा, छोटी बातों पर गुस्सा आएगा, ट्रैफिक में हॉर्न से चिढ़ होगी। क्यों? क्या दुनिया बदल गई? नहीं, आपने नकारात्मकता को ही भोजन खिला दिया। क्योंकि डर, क्रोध और दुख का आकर्षण ज्यादा तेज होता है। पहले जंगलों में डर जरूरी था, आज जंगल नहीं है, लेकिन मन वही पुराने पैटर्न दोहराता है। आज का शेर है, नौकरी खो जाएगी, लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मैं फेल हो गया तो। बुद्ध का सार है जागृति, अवेयरनेस। जैसे ही आप देख लेते हैं कि अभी मैं गुस्सा कर रहा हूं,
उसी क्षण लगाम आपके हाथ में आ जाती है। एक उदाहरण समझिए, किसी से झगड़ा हो गया, वह व्यक्ति चला गया, घटना खत्म हो गई, लेकिन आप सोफे पर बैठकर दिमाग में रिवाइंड करते रहते हैं, हर बार याद करके आप काले घोड़े को एक और रोटी दे रहे हैं, और वह व्यक्ति शायद अपने घर जाकर चैन से सो रहा है। आप चल रहे हैं, सफेद घोड़ा करुणा और शांति भूखा खड़ा है, कह रहा है छोड़ दो, जाने दो, अपनी शांति बचाओ, लेकिन उसकी आवाज दब जाती है। बुद्ध कहते हैं सही दृष्टि, राइट व्यू। जब आप सही देखते हैं तो पता चलता है कि नकारात्मक घोड़ा कहीं नहीं ले जाता, बस गोल गोल घुमाता है, बहुत ऊर्जा खाता है। इसलिए गुस्सा, चिंता, क्रोध के बाद आप थक जाते हैं, क्योंकि वह आपकी ऊर्जा जला देता है। दूसरी तरफ सकारात्मकता ऊर्जा देती है। जब आप खुश होते हैं, प्रेम में होते हैं, तो थकान नहीं होती। बुद्ध कभी यह नहीं कहते कि काले घोड़े को मार दो। यदि आप गुस्से को दबाएंगे तो वह और खतरनाक रूप में फूटेगा। तो रास्ता क्या है? रास्ता है उपेक्षा, डिटैचमेंट और ध्यान का स्थानांतरण। लड़ना नहीं है, बस खुराक देना बंद कर देना है। जब बुरा विचार आए उससे कुश्ती मत कीजिए, बस कहिए ठीक है, यह विचार आया, लेकिन मैं इसमें दिलचस्पी नहीं रखता, और अपना ध्यान सफेद घोड़े पर लगा दीजिए। शुरुआत में कठिन लगता है। काला घोड़ा आपको बुलाएगा, डराएगा, पुकारेगा, क्योंकि उसे भूख लगी है, लेकिन यही साधक का रास्ता है। धीरे धीरे जब उसे आपका ध्यान मिलना बंद हो जाता है, वह पतला पड़ने लगता है, कमजोर पड़ने लगता है। और जिस दिन आप सफेद घोड़े, करुणा, धैर्य, होश को भोजन देने लगते हैं, उसी दिन आपका जीवन एक उत्सव बन जाता है। सफेद घोड़े को खुराक कैसे दें? व्यावहारिक जीवन और आदतें। दोस्तों, पिछले भाग में हमने यह समझ लिया कि हमारे भीतर दो घोड़े हैं, और यह भी जाना कि हम अनजाने में नकारात्मकता वाले काले घोड़े को ही ज्यादा खिला रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, हम इसे बदलें कैसे? जब हम नौकरी कर रहे होते हैं, व्यापार में होते हैं या घर की जिम्मेदारियों में उलझे होते हैं, तो तनाव होना स्वाभाविक लगता है। ऐसे माहौल में जहां चारों तरफ शोर है, धोखाधड़ी है और प्रतियोगिता है, वहां उस सफेद घोड़े यानी सकारात्मकता को जिंदा कैसे रखें? क्या जंगल में जाना जरूरी है? क्या घर बार छोड़ना जरूरी है? तथागत बुद्ध का उत्तर है बिल्कुल नहीं। भागना किसी समस्या का हल नहीं है। अगर आप जंगल में भी चले गए तो अपने इसी मन को साथ लेकर जाएंगे। वहां भी आपको मच्छरों पर गुस्सा आएगा, गर्मी पर गुस्सा आएगा। असली काम जगह बदलना नहीं, बल्कि अपनी आदतों को बदलना है। आइए अब हम उन ठोस व्यावहारिक तरीकों की बात करते हैं जिनसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बीच, भीड़ भाड़ के बीच रहते हुए भी अपने सफेद घोड़े को मजबूत बना सकते हैं। आप अपने मन के घोड़ों को सबसे पहली खुराक कब देते हैं? ठीक उस पल जब आपकी नींद खुलती है। जैसा कि हमने पहले बात की, अगर आप सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं तो आप काले घोड़े को बुला रहे हैं। तो सही तरीका क्या है? कल से एक प्रयोग करें। जैसे ही नींद खुले, बिस्तर से उठने से पहले सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद ही रहने दें। अपने शरीर को महसूस करें और मन ही मन धन्यवाद दें। यह अजीब लग सकता है, लेकिन यह बहुत शक्तिशाली है। धन्यवाद दें कि आप जिंदा हैं। धन्यवाद दें कि सांस चल रही है। धन्यवाद दें कि आपके सिर पर छत है। जब आप कृतज्ञता के भाव से दिन शुरू करते हैं तो आप सफेद घोड़े को ऊर्जा का सबसे शुद्ध भोजन दे रहे होते हैं। यह छोटी सी क्रिया आपके दिमाग के रसायनों को बदल देती है। आप पाएंगे कि उस दिन आपको गुस्सा कम आएगा। क्यों? क्योंकि सफेद घोड़े का पेट भरा हुआ है, वह संतुष्ट है और वह आपके रथ को शांति से चला रहा है। 2. प्रतिक्रिया और प्रत्युत्तर के बीच का अंतर, रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्स। दिन भर में ऐसे कई मौके आते हैं जब काला घोड़ा अपनी लगाम तोड़कर भागना चाहता है। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं और बॉस ने आप पर चिल्ला दिया, या किसी ग्राहक ने आपके साथ बदतमीजी कर दी। इस पल में क्या होता है? हमारे अंदर का जानवर जागता है।
हमारा अहंकार चोट खाता है। काला घोड़ा कहता है, इसने मेरी बेइज्जती कैसे की, मैं भी इसे सुना दूंगा, मेरा दिन खराब हो गया। और तुरंत बिना सोचे समझे हम या तो पलटकर जवाब देते हैं या अंदर ही अंदर उस गुस्से को पी जाते हैं और दुखी होते रहते हैं। बुद्ध यहाँ एक बहुत सुंदर तकनीक देते हैं, ठहराव, द पॉज। जब भी कोई बाहरी घटना आपके मन को चोट पहुंचाए तो तुरंत कुछ मत बोलिए, बस एक लंबी गहरी सांस लीजिए। यह जो सांस लेने का वक्त है, यही वह जादुई पल है जो यह तय करता है कि कौन सा घोड़ा जीतेगा। जब आप एक गहरी सांस लेते हैं तो आप अपने विवेक को जगा लेते हैं। आप उस काले घोड़े की लगाम खींच लेते हैं। आप खुद से कहते हैं, यह व्यक्ति गुस्से में है, शायद यह परेशान है, इसके शब्दों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसे कहते हैं प्रतिक्रिया न देकर प्रत्युत्तर देना। रिएक्शन वह है जो काला घोड़ा करता है, जानवरों की तरह, जैसा आया वैसा फेंक दिया। रिस्पॉन्स वह है जो सफेद घोड़ा करता है, समझदारी से, शांति से। जब आप उस गुस्से वाले व्यक्ति को मुस्कुराहट के साथ या शांत भाव से देखते हैं तो आप जीत जाते हैं। वह व्यक्ति हार जाता है क्योंकि उसका तीर आपको लगा ही नहीं, आपने उस तीर को स्वीकार ही नहीं किया। एक छोटी सी कथा, इसे समझाने के लिए बुद्ध के जीवन की एक बहुत प्रसिद्ध घटना याद आती है जो इस खुराक के सिद्धांत को पूरी तरह साफ कर देती है। एक बार बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। वहां कुछ लोग उनसे बहुत नफरत करते थे। वे आए और बुद्ध को गालियां देने लगे। उन्होंने बहुत बुरा भला कहा। बुद्ध चुपचाप खड़े रहे, शांत, चेहरे पर वही करुणा। जब वे लोग गालियां देते देते थक गए तो बुद्ध ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारी बात पूरी हो गई? वे लोग हैरान रह गए। उन्होंने कहा, हम तुम्हें गालियां दे रहे हैं, तुम्हें गुस्सा नहीं आता? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मेरे लिए कोई उपहार लेकर आओ और मैं उसे लेने से मना कर दूं, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उन्होंने कहा, हमारे पास ही रहेगा। बुद्ध ने कहा, बस, मैं तुम्हारी गालियां स्वीकार नहीं करता, तुम इन्हें अपने पास ही रखो। सोचिए, यह कितनी गहरी बात है। हम दुखी इसलिए नहीं हैं कि लोग हमें गालियां देते हैं, हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हम उन गालियों को स्वीकार कर लेते हैं। हम उन्हें अपने काले घोड़े को खिला देते हैं। जिस दिन आप दूसरों के कचरे को खाना बंद कर देंगे, आपका मन मंदिर बन जाएगा। 3. वर्तमान पल की शक्ति, द पावर ऑफ नाउ। काला घोड़ा हमेशा या तो अतीत, पास्ट में जीता है या भविष्य, फ्यूचर में। उसने मेरे साथ 10 साल पहले यह किया था, यह अतीत है। अगर कल मेरे पास पैसे नहीं बचे तो क्या होगा? यह भविष्य है। सफेद घोड़ा केवल एक ही जगह रहता है, वर्तमान में। अगर आप अपने सफेद घोड़े को ताकतवर बनाना चाहते हैं तो अभी में लौटना सीखें। आप जो भी कर रहे हैं उसको किनाने हैं, उसे पूरे होश के साथ करें। अगर आप खाना खा रहे हैं तो टीवी मत देखिए, मोबाइल मत चलाइए, सिर्फ खाना खाइए, उसके स्वाद को महसूस कीजिए। यह एक तरह का ध्यान है। जब आप पूरी तरह से खाने में डूब जाते हैं तो उस समय चिंता का कोई अस्तित्व नहीं होता। उस समय काला घोड़ा भूखा रहता है क्योंकि आपका ध्यान स्वाद और भोजन पर है। अगर आप चल रहे हैं तो केवल चलिए, अपने पैरों को जमीन पर पड़ते हुए महसूस कीजिए, हवा को महसूस कीजिए। बुद्ध कहते हैं कि जब आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं तो दुख टिक ही नहीं सकता। दुख को टिकने के लिए अतीत या भविष्य की बैसाखी चाहिए। वर्तमान पल हमेशा शुद्ध होता है। 4. संगति का असर, द इन्फ्लुएंस ऑफ कंपनी। एक और बहुत महत्वपूर्ण तरीका है, आप किसके साथ बैठते हैं। अगर आप ऐसे दोस्तों के साथ बैठते हैं जो हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं, हमेशा सरकार को, समाज को या अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, तो सावधान हो जाइए। वे अनजाने में आपके काले घोड़े को बोरी भर भर के चारा खिला रहे हैं। उनकी बातें सुनकर आप भी वही सोचने लगेंगे, हाँ यार, जिंदगी बहुत बेकार है, सब चोर हैं। धीरे धीरे आपका नजरिया भी काला हो जाएगा। इसलिए बुद्ध ने सत्संग और संघ पर जोर दिया। ऐसे लोगों को खोजिए जिनके पास बैठने से आपको शांति मिले, जो समाधान की बात करें, न कि केवल समस्याओं की, जो आशा की बात करें। अगर ऐसे लोग न मिले
तो किताबों को दोस्त बनाइए, अच्छे विचारों को दोस्त बनाइए, लेकिन उस जहर से दूर रहिए जो नकारात्मक लोग आपके कानों में घोलते हैं। जाने देना, लेटिंग गो। सफेद घोड़े को सबसे ज्यादा ताकत जिस चीज से मिलती है वह है बोझ को उतार देना। हम सब अपनी पीठ पर एक अदृश्य बोरी लेकर घूम रहे हैं। इसमें बचपन की चोटें हैं, पुरानी नाराजगियां हैं, किसी का दिया हुआ धोखा है। हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। हमें लगता है कि अगर हम उस दर्द को भूल गए तो ये हमारी हार होगी, लेकिन सच ये है कि उस बोरी के वजन से हम ही दब रहे हैं। एक और बहुत सुंदर दृष्टांत है जो छोड़ देने की कला को समझाता है। दो बौद्ध भिक्षु यात्रा कर रहे थे। उनका नियम था कि वे किसी स्त्री को नहीं छू सकते। रास्ते में एक नदी आई जिसका बहाव तेज था। किनारे पर एक युवती खड़ी थी जिसे नदी पार करनी थी, लेकिन उसे डर लग रहा था। बड़े भिक्षु ने बिना हिचक उस युवती को अपनी पीठ पर बैठाया, नदी पार करवाई और दूसरी तरफ उतार दिया। छोटा भिक्षु यह देखकर हैरान रह गया। वह अंदर ही अंदर उबल रहा था। इन्होंने नियम तोड़ा, इन्होंने एक स्त्री को छू लिया। वे कई मील चलते रहे। लगभग 4 घंटे बाद छोटे भिक्षु से रहा नहीं गया। उसने कहा, आपने उस स्त्री को उठाकर नदी क्यों पार कराई? हमें तो स्त्री को छूना भी मना है। बड़े भिक्षु मुस्कुराए और बोले, भाई, मैंने तो उस स्त्री को नदी किनारे 4 घंटे पहले ही उतार दिया था। तुम उसे अभी तक अपने दिमाग में उठाए घूम रहे हो? जरा सोचिए, हम में से कितने लोग ऐसे ही हैं? घटना कब की खत्म हो चुकी है। वह इंसान जिसने आपको चोट पहुंचाई थी शायद अब आपकी जिंदगी में भी नहीं है, लेकिन आप उसे अपने दिमाग में ढो रहे हैं। काला घोड़ा आपकी पुरानी यादों पर पल पल रोटी की तरह जी रहा है। उसने ऐसा क्यों किया? उसने ऐसा क्यों किया? सफेद घोड़ा कह रहा है, उतार दो उसे, तभी आगे बढ़ पाओगे। क्षमा दूसरे के लिए नहीं है, क्षमा आपके अपने लिए है। जब आप माफ करते हैं तो आप उस काले घोड़े की पीठ से उतर जाते हैं और आजाद हो जाते हैं। दोस्तों, यह मन का खेल हर पल चल रहा है। कोई भी जादू की छड़ी एक दिन में सब कुछ ठीक नहीं कर सकती। यह एक अभ्यास है। जैसे आप जिम जाते हैं और धीरे धीरे शरीर बनता है, वैसे ही मन का अभ्यास है। शुरुआत में आप बार बार भूलेंगे। आप बार बार काले घोड़े को खाना खिला देंगे। गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन होगा, लेकिन खुद को कोसना मत। जैसे ही याद आए तुरंत वापस लौट आएं। तुरंत एक गहरी सांस लें और कहें, चलो अब सफेद घोड़े की बारी है। जितनी बार आप गिरकर उठेंगे, आपका सफेद घोड़ा उतना ही मजबूत होता जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब सफेद घोड़ा इतना विशाल और शक्तिशाली हो जाएगा कि काला घोड़ा उसके सामने छोटा पड़ जाए। तब नकारात्मक विचार आएंगे, लेकिन वे आपको हिला नहीं पाएंगे। वे केवल गुजरेंगे, जैसे खुले आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। अब तक हमने जाना कि खुद को कैसे संभालें, लेकिन क्या हो जब हमारे चारों तरफ का माहौल ही जहरीला हो? और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य क्या है? वह परम शांति कैसी महसूस होती है जब युद्ध समाप्त हो जाता है? और इसे शून्यता से कैसे जोड़ें? युद्ध की समाप्ति और परम शांति, द अल्टीमेट पीस। दोस्तों, अब तक के सफर में हमने अपने मन के भीतर चल रहे उस कुरुक्षेत्र को देख लिया है। हमने काले घोड़े यानी नकारात्मकता और सफेद घोड़े यानी सकारात्मकता को पहचान लिया है। हमने यह भी सीख लिया है कि रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी आदतों से सफेद घोड़े को खुराक कैसे दी जाए। लेकिन आज इस अंतिम भाग में हम बुद्ध की शिक्षाओं के सबसे गहरे तल पर चलेंगे। हम उस अवस्था की बात करेंगे जहां यह युद्ध ही समाप्त हो जाता है। क्योंकि सोचिए, क्या जीवन भर लड़ते रहना ही हमारा मकसद है? क्या हम हमेशा बस यही निगरानी करते रहेंगे कि कौन सा घोड़ा जीत रहा है? क्या कोई ऐसी जगह है जहां कोई शोर नहीं, केवल सन्नाटा और सुकून है? हाँ, वह जगह है। और मजे की बात यह है कि वह जगह कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर ही मौजूद है। बुद्ध इसे शून्यता या निर्वाण कहते हैं। आइए इस अंतिम पड़ाव को बहुत ध्यान से समझते हैं। 1. आप घोड़े नहीं, आप आकाश हैं। यू आर द स्काई, नॉट द क्लाउड्स। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वह यह है कि हम खुद को उन घोड़ों के साथ जोड़ लेते हैं। जब गुस्सा यानी काला घोड़ा आता है
तो हम कहते हैं मैं गुस्से में हूँ। जब खुशी यानी सफेद घोड़ा आता है तो हम कहते हैं मैं खुश हूँ। बुद्ध कहते हैं यहीं रुको, थोड़ा पीछे हटो। जरा सोचिए, आकाश में बादल आते हैं, कभी काले बादल यानी तूफान वाले बादल आते हैं, कभी सफेद रुई जैसे बादल आते हैं। लेकिन क्या आकाश कभी कहता है मैं काला हो गया हूं या मैं सफेद हो गया हूं? नहीं, आकाश तो बस आकाश है, वह अछूता है। बादलों के आने जाने से आकाश की पवित्रता पर कोई असर नहीं पड़ता। बादल आते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं और चले जाते हैं। आकाश वहीं रहता है, स्थिर, शांत, अनंत। आप वही आकाश हैं। आप न तो काला घोड़ा हैं, न ही सफेद घोड़ा। आप वह चेतना है, वह होश है जो इन दोनों को दौड़ते हुए देख रही है। जिस दिन आपको यह गहरा एहसास हो जाता है कि मैं यह विचार नहीं हूं, मैं विचार को देखने वाला हूं, उसी दिन आप इस खेल के मालिक बन जाते हैं। इसे ही साक्षी भाव, विटनेसिंग कहा जाता है। जब काला घोड़ा यानी बुरा विचार आए तो उससे डरे नहीं, उसे भगाने की कोशिश न करें। बस एक दर्शक की तरह, गवाह की तरह उसे देखें। खुद से कहें, देखो, मेरे मन के आकाश में अभी गुस्से का काला बादल आया है, यह अभी गुजरेगा। जब आप उसे देख लेते हैं तो आप उससे अलग हो जाते हैं, और जो चीज आपसे अलग है वह आपको नियंत्रित नहीं कर सकती। यही आजादी है। 2. गंदे पानी का गिलास, द मडी वाटर मेटाफोर। मन को शांत करने की, इस युद्ध को रोकने की सबसे सुंदर विधि बुद्ध ने एक सरल उदाहरण से समझाई है। एक बार बुद्ध और उनके शिष्य जंगल से गुजर रहे थे। उन्हें प्यास लगी। बुद्ध ने एक शिष्य से कहा, जाओ, पीछे जो हमने झरना देखा था वहां से पानी ले आओ। शिष्य गया, लेकिन जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि अभी अभी वहां से बैलगाड़ियां गुजरी हैं। उनके पहियों से पानी की मिट्टी ऊपर आ गई थी। पानी गंदा और मटमैला हो गया था। शिष्य खाली हाथ लौटा और बोला, तथागत, पानी बहुत गंदा है, हम इसे नहीं पी सकते। बुद्ध ने कहा, ठीक है, हम थोड़ा विश्राम करते हैं। आधे घंटे बाद बुद्ध ने उसे फिर उसी झरने पर भेजा। वहां पहुंचकर वह चकित रह गया। पानी एकदम साफ था, कांच जैसा निर्मल। मिट्टी नीचे बैठ गई थी। वह पानी ले आया। बुद्ध ने कहा, देखो, तुमने पानी को साफ करने के लिए क्या किया? क्या तुमने हाथ डाला? क्या तुमने कीचड़ से लड़ाई की? नहीं। अगर तुम हाथ डालते तो पानी और गंदा हो जाता। तुमने बस इंतजार किया, तुमने उसे शांत होने के लिए समय दिया। हमारा मन भी उस पानी जैसा है। जब काले घोड़े दौड़ते हैं, जब बेचैनी होती है, तो हम उसे जबरदस्ती शांत करना चाहते हैं। हम खुद से लड़ते हैं, मुझे गुस्सा नहीं करना है, शांत होना है। यह लड़ाई ही अशांति है। यह उसी तरह है जैसे गंदे पानी में हाथ मारना। बुद्ध कहते हैं, कुछ मत करो, बस शांत बैठ जाओ, उस अशांति को देखते रहो, उसे छेड़ो मत। थोड़ा समय दो। जैसे मिट्टी नीचे बैठ जाती है, वैसे ही आपके विचार, आपका गुस्सा, आपका डर, सब अपने आप शांत हो जाता है, बस आपके हस्तक्षेप के बिना। 3. जीतने की नहीं, समझने की जरूरत है। शुरुआत में हमने कहा था, जिसको खुराक दोगे वही जीतेगा। यह शुरुआती साधक के लिए सच है, पर जो गहराई में उतर चुका है उसके लिए सच्चाई ये है, किसी को हराना नहीं है, बस रोशनी जलानी है। जब आप अंधेरे कमरे में दीपक जलाते हैं तो क्या अंधेरा लड़ता है? नहीं, दीपक जलते ही अंधेरा गायब। वैसे ही जब आपके भीतर समझ और होश का दीपक जलता है तो नकारात्मकता गायब हो जाती है। वह मरती नहीं, रूपांतरित हो जाती है। गुस्सा करुणा में बदल जाता है, डर साहस में बदल जाता है, चिंता ध्यान बन जाती है। सफेद घोड़ा अब कोशिश से नहीं, स्वभाव से दौड़ता है। अब आपको अच्छा बनने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, आप अच्छे बन जाते हैं। फूल को खुशबू देने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, खुशबू उसके स्वभाव में है। वैसे ही शांति आपके भीतर से अपने आप बहने लगती है। 4.
आपकी असली शक्ति चुनाव, द पावर ऑफ चॉइस। दोस्तों, अंत में पूरे विषय का सार एक शब्द है, चुनाव। जानवर चुनाव नहीं कर सकते। अगर आप शेर को छेड़ेंगे तो वह हमला करेगा ही, उसे कोई और विकल्प नहीं। लेकिन आप इंसान हैं, आपके पास एक शक्ति है, रुककर चुनने की शक्ति। जब तक कोई बुरा समय आए, कोई आपका अपमान करे, असफलता मिले, उस पल आपके हाथ में वह जादुई चाबी है। आप उस पल क्या चुनेंगे? काला घोड़ा यानी गुस्सा, नफरत, जलन, या सफेद घोड़ा, शांति, क्षमा, समझ? स्वर्ग और नर्क कहीं बाहर नहीं। बुद्ध कहते हैं, ये मन की अवस्थाएं हैं। नफरत में आप नर्क में हैं, प्रेम में आप स्वर्ग में हैं, और यह गेट पास हर पल आपके हाथ में है। तो दोस्तों, आज से एक संकल्प लें, युद्ध बाहर नहीं है, युद्ध भीतर है। दुनिया को बदलने की जिद छोड़ दें, अपने मन के घोड़ों को संभालें। हर सुबह उठकर सफेद घोड़े को कृतज्ञता की खुराक दें। दिन भर में कई बार रुकें और अपनी सांस को महसूस करें। और जब अंधेरा घिरे, याद रखें, आप बादल नहीं हैं, आप वह नीला आकाश हैं जिसकी सतह पर तूफान भी आकर लौट जाते हैं, उसे छू भी नहीं पाते। आप असीम हैं, आप शांत हैं, यही आपका असली स्वरूप है। मित्रों, धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको हमारा आज का संदेश अच्छा लगा हो, आपके मन को छू गया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये दिव्य ज्ञान और आशीर्वाद हर घर तक पहुंच सके। और यदि आप हमारे चैनल जे मटाजी तनम पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, ताकि भक्ति भाव, प्रेरणादायक कथाएं और आध्यात्मिक वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।